देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं वो साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे साइन एक्स होगा। सबसे पहला चीज हम लोग ये सीखेंगे कि साइन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है। मतलब साइन का रेंज होता है -1 से 1 तक, ठीक है। सबसे पहला तो बात ये है कि साइन जाएगा -1 से 1 तक, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा ऊपर और मिनिमम वैल्यू नीचे जाएगा -1, ठीक है। पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग ये सीखते हैं कि 1 कब होता है और -1 कब होता है, ठीक है। और बीच में 1 हो रहा है और -1 हो रहा है तो बीच में 0 तो होगा ही। साइन का वैल्यू साइन 0, याद कीजिए आप लोग 10th में हम लोग ने सीखा है कि साइन 0 होता है 0 डिग्री पर क्या होगा 0, मतलब एक पॉइंट तो मिल गया हम लोग को। दूसरा पॉइंट, साइन का वैल्यू 1 कब होता है π/2 पे, यानी कि 90 डिग्री पे। ये है एंगल वाला एक्सिस π/2 और ये है वैल्यू वाला एक्सिस y वाला। ये π/2 पे 1 होता है, π/2 पे 1 हो जाएगा, ये एक पॉइंट मिल गया। और फिर वापस, अच्छा पहले 0 हुआ फिर 1 हुआ फिर वापस 0 होगा ना, तब ना माइनस में जाएगा, तो वापस 0 कब होता है पाई पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये -1 कब होगा 3π/2 पे। देखिए सिमेट्री से अगर हम लोग देखें तो 0 से π/2 जाते हैं तो 0 से 1 जाता है ये, ठीक है, 1 बढ़ता है। π/2 से पाई जाते हैं तो 1 घटता है, ठीक है। यहाँ +1 यहाँ -1। तो अगर हम लोग को एक और घटना है तो फिर π/2 आगे बढ़ेंगे, तो पाई में π/2 जोड़ते हैं, अगर पाई प्लस π/2 करते हैं तो क्या आएगा 3π/2, 3π/2 यानी 3π/2 पे ये -1 हो जाएगा, ठीक है। 3π/2 पे -1, ठीक है। फिर अगर हम लोग और पाई बढ़ते हैं तो वापस -1 से 0 की तरफ जाएगा, ये -1 से 0 की तरफ 3π/2 + π/2 हो जाएगा 2π, ठीक है, 2π, ठीक है। अब इन सारे डॉट्स को हम मिला देते हैं। देखिए सबसे पहले ये डॉट हुआ, ठीक है, फिर से ये डॉट हुआ, फिर ये डॉट हुआ, ऐसे मिल गया, तो साइन का कर्व बन गया। 0 से 2π के बीच का साइन का कर्व बन गया। 0 पे 0, π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, 2π पे वापस 0, ठीक है। यही सेम चीज़ रिपीट होते चल जाएगा आगे की ओर, सेम चीज़ ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे 0 पे 0, π/2 पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे पाई पे वापस 0, ठीक है। फिर 3π/2 पे ये -1 हो गया, फिर 2π पे 0 हो गया, 2π प्लस फिर π/2 जोड़ देते हैं अगर इसमें हम लोग, तो ये हो जाएगा 5π/2, वापस 5π/2 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा मैक्सिमम वैल्यू, फिर पाई जोड़ देते हैं, π/2 जोड़ देते हैं सॉरी, तो ये 3π हो जाएगा, ठीक है। 3π पे वापस 0। यहाँ एक पैटर्न और दिख रहा है कि जब पाई 2π 3π ऐसा हो रहा है तो ये 0 आ रहा है। ये भी एक रूल है कि साइन nπ 0 होता है।